आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं नरसिंहपुर की, जहां पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ा अपडेट आपको नरसिंहपुर से बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन, बाइक रैली लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे किसान। और किसानों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की है और पुलिस के सामने दंडवत होकर किसान बड़े सरकार से समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की मांग भी की गई है। और मांगे नहीं मानने पर भोपाल कूच की चेतावनी भी दी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही नरसिंहपुर की ये तस्वीरें, किसानों की रैली और साथ ही 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। मांगे नहीं मानने पर भोपाल कूच की चेतावनी। और मामला क्या कुछ है वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। किसानों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की है, जो आप तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं। पुलिस के सामने दंडवत होकर ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और साथ ही आप तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं कि मौके पर पुलिस बल भी तैनात नजर आ रहा है। और किसानों ने एसडीएम के नाम मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन, और साथ ही किसान जमकर नारेबाजी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। मुख्य मांग है कि किसान की 100% मूंग खरीदी 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मूंग खरीदी जानी चाहिए। किसान को जो डीएपी 1350 रुपए में मिलता था 1840 वो नरसिंहपुर जिले में उपलब्ध होना चाहिए। जो किसान को डीजल पे लगातार मूल्य बढ़ रहा है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से किसान को सब्सिडी दी जानी चाहिए। और बिजली जो किसान को 6-6 घंटे 2 बार में दी जाती है, उसको एकत्रित करके दिन में ही 12 घंटे लगातार बिजली देनी चाहिए। ये आज मंडी में एक रैली का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। इसमें एक शांतिपूर्ण तरीके से मंडी में परिसर में एक सभा आयोजित करेगी। उसके उपरांत एसडीएम गाडरवाड़ा को जो मांगे थी इनकी, उनके संबंध में ज्ञापन दिया गया। तो और ये पूरा घटना चक्र शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा और उसके बाद अब ये कार्यक्रम खत्म हो गया। प्रशासन स्तर पर कोई बात ऊपर हुई है क्या, कोई मांग पूरी करने के लिए? ये प्रशासन के स्तर का मैटर है और जो ज्ञापन में जो मांगे रखी गई हैं वो एसडीएम द्वारा कलेक्टर मैडम को बताई गई। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है और उनने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर एक तय समय में उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन जिला मुख्यालय से राजधानी भोपाल तक जाएगा। क्या कहना है यहाँ मौजूद किसानों का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो आज आप किसान देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर युवा ज्यादा है। और जब युवा राजनीति की बात ये भाजपा सरकार करती है तो कहीं ना कहीं आपको ये किसान चेहरे जो दिख रहे हैं मैक्सिमम युवा है जो इनकी नीतियों से असंतुष्ट है। उसमें पहली चीज है जो दिल्ली का आंदोलन हुआ, जिसमें पहली मांग थी कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए। उस मांग को लेकर जो भाजपा सरकार ने भ्रम फैलाया कि एमएसपी का कानून है, रहेगा और मिलती रहेगी, मगर क्या धरातल पे वो है? अभी पिछली फसलें आई, मक्का में नहीं मिला, गेहूं नहीं खरीद पाए, धान खरीदने की कोई प्लानिंग नहीं है, मूंग उड़द भी ये नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, आप मंचों से भले ही चाहे जितने बड़े आप वादे कर दें या किसान को भ्रम में डाल दें, मगर धरातल पे इस बार किसान समझ चुका है। ना आपके पास उनको देने के लिए खटोरा है, ना आपको उनको देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई बीज है, और ना उनको देने के लिए एमएसपी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता
दीपक कौरव जुड़ चुके हैं। दीपक, बात की जाए तो नरसिंहपुर में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 10 सूत्रीय मांगों में कौन कौन सी ऐसी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि 10 सूत्रीय मांगों में सबसे पहली मांग किसानों की ये है कि उनकी जो मूंग की फसल है वो सरकार समर्थन मूल्य पर 100% 100% उनकी फसल खरीदे। अभी हाल ही में सरकार ने कहा है कि किसानों की जो मूंग की फसल है उस जितनी उपज है उसकी 25% ही सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। लेकिन किसानों का कहना यह है कि उनकी मूंग की फसल 100% सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदे। इसके अलावा उनको जो खाद मिलने में समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से लेकर उनकी बिजली की समस्या है, इन समस्याओं का तत्काल सरकार निराकरण करे, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, समय पर बिजली के जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाएं, उनके जो ज्यादा अतिरिक्त जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनको सही तरीके से बिजली के बिल आए। इन तरीके की जो है मुख्य मांगे हैं और इस तरीके की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज किसान सड़क पर उतरा हुआ है और बड़ी संख्या में आज किसान गाड़ावाड़ा में सड़क पर उतरा है। इतना ही नहीं, किसानों ने अल्टीमेटम भी देके रखा हुआ है कि अगर जल्द इन किसानों की मांगों को नहीं माना गया तो पूरे किसान राजधानी भोपाल पहुंचकर उग्र आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान किसानों ने बाइक रैली के साथ ट्रैक्टर रैली और बैलगाड़ी के जरिए सरकार को चेताने का काम किया हुआ है और गाड़ावाड़ा एसडीएम ऑफिस में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के सामने किसान दंडवत हुआ और किसानों ने पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हुए एसडीएम ऑफिस तक पहुंचने की कोशिश भी की, जिसमें किसान सफल हुआ और एसडीएम ऑफिस पहुंचकर उन्होंने बाकायदा अपना जो ज्ञापन है वो ज्ञापन दिया है। किसानों का आक्रोश स्पष्ट दिख रहा है, बेहद परेशान किसान होता दिख रहा है और किसानों की मांग है कि उनकी जो मूंग की फसल है उसको 100% जल्द उनके रजिस्ट्रेशन के हो और उनकी मूंग की फसल जल्द समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदे। बिल्कुल दीपक, जैसा कि आपने जिक्र किया कि काफी भारी संख्या में किसान यहाँ पर सड़कों पर पहुंचे हैं, जमकर नारेबाजी की गई है। तो ऐसे में क्या किसानों को कोई प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया? कब तक उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा? दीपक, आप सुन पा रहे हैं? नरसिंहपुर से लाइव हटाइए।